गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में बेटा हम टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, हमारा जो साइकोलॉजी चैप्टर था, अभी तक हमने मोटिवेशन वाले टॉपिक को पढ़ा था और पर्सनैलिटी के बारे में जाना था। आज हम देखेंगे बेटा टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। वेरियस टेक्निक ऑफ मोटिवेशन आर अप्लाइड ऑन प्लेयर। दिस टेक्निक इनेबल प्लेयर टू रीच हाई इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड बाय परफॉर्मिंग बेटर and better with each passing day. The description of technique is as follows। ठीक है, तो यहाँ कुछ टेक्निक्स या टेक्निकल मेथड्स के बारे में दे रखा है हमें कि हम किस तरीके से किसी प्लेयर को या किसी भी एक इंडिविजुअल को मोटिवेट कर सकते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट play an important role in motivating player. It include plain and clean playing field, good sitting environment or arrangement, and cleaning drinking water, good climate and appropriate temperature, good quality of equipment. Positive sports environment motivate players so that they may perform better and make new record in their respective field। इस पॉइंट में बेटा हमें बता रखा है कि अगर हम स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को या किसी भी एक इंडिविजुअल को एक अच्छा इन्वायरमेंट या एक गुड कंडीशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं तो उनका जो आउटपुट है या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा एक अच्छे अमाउंट में हमें रिसीव होती है। जैसे अगर हम नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, स्टूडेंट हैं क्लास में या स्कूल, जब गार्जियन चूज़ करने के लिए ऑप्शन होते हैं गार्जियन के पास कि आपको इन 4 और 5 स्कूल्स में से कोई एक स्कूल अपने बच्चे के लिए चूज़ करना है, तो गार्जियन हमेशा वही स्कूल चूज़ करता है जो बेस्ट होता है। अब स्कूल के बेस्ट होने के लिए वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज़ और उसके अलावा उन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने वाले फैसिलिटेटर्स, एग्जांपल के लिए टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जब अच्छे टीचर्स या अच्छे स्कूल में बच्चा एडमिट होता है तो आपने देख रखा है कि उन स्कूल्स का रिजल्ट भी हमेशा कैसा होता है, अच्छा आता है। तो इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वर्बल इनकरेजमेंट। ठीक है, verbal encouragement during a competition is quite important because player are motivated. New player may get motivated much through this technique. Verbal encouragement should be immediate. In other words, it should be used at appropriate time only, not always। देखिए वर्बल कमेंटिंग या वर्बल इंगेजमेंट एक ऐसा मेथड है बेटा जो इंस्टेंट वर्क करता है। जब उनकी ज़रूरत है तब हम उन वर्ड्स से किसी एक इंडिविजुअल को इंकरेज कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक हम हमेशा यूज़ नहीं करते, मतलब ऑल टाइम हम इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पॉजिटिव स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट वाली जो टेक्निक थी उसको हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। देखिए एकोमोडेशन अच्छी मिलेगी प्लेयर को, फूडिंग अच्छी मिलेगी, इक्विपमेंट अच्छे मिलेंगे, तो इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड और वी कैन से दैट रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि ये जो चीज़ है उसकी वजह से उस स्पोर्ट्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस है वो भी एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज हो जाएगी। कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। होल्डिंग कंपटीशन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग प्लेयर्स। ईच प्लेयर्स ट्राई टू परफॉर्म बेटर इन अ कंपटीशन इफ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एम्पैथिकली and in an exhaustive manner, but inexperienced players are not able to perform better in such competition. Competition should be held on a grand scale so that the player may get motivated and thus perform better। देखिए कंपटीशन और कोऑपरेशन ये एक मोटिवेशन की टेक्निक। अगर देखिए किसी भी टीम में 4 प्लेयर हैं और 3 लोग अपनी एक टीम बना के खेलते हैं और 4th वन को वो कभी भी उस टीम में एक्सक्लूड नहीं करते, या हम तो हमारी टीम में कोई ऐसा है जिसको लोग पसंद नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस एक इंडिविजुअल की वजह से या हम कह सकते हैं हमारे माइंड सेट की वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छे से निकल के नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस।
Through knowledge of progress, a man is able to establish his success and failure and can set his future goal. It is said that the man who is not sure as where he is standing can reach to his goal destination. So knowledge of progress is must because progress in itself is a reward. Regular comes to know about their progress and result and hence get motivated accordingly. Coaches, trainers should make player to recollect their past experience for regular progress and try to motivate them. By doing so, player morally get boosted and they ready themselves for better रिजल्ट. देखिए अगर नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस है, हम किस तरीके से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं और उससे किस तरीके से हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, अगर ये नॉलेज किसी एक इंडिविजुअल को या किसी भी एक प्लेयर को प्रोवाइड करा दी जाए तो उससे क्या है, उसकी परफॉर्मेंस में एक बूस्ट मिलता है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इनहेरेंस होकर आती है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आप ही को बता दिया जाए कि आप के सब्जेक्ट में इतने नंबर आने वाले हैं, ठीक है, यानी कि बेटा आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो आप क्या है मोटिवेटेड रहेंगे. या आप देख सकते हैं जो भी क्लास में टॉपर बच्चे होते हैं उनका जब भी रिजल्ट ख़राब होता है तो वो टीचर से ये क्वेरी ज़रूर करते हैं कि सर मेरे इतने नंबर कम क्यों आए, ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता होता है कि वहाँ उनकी प्रोग्रेस में किस तरीके के डिस्टर्बेंस आया है. नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अपोजिट सेक्स. Every person try to smart and active in the presence of opposite sex. It is a by birth habit of human. That's why the presence also help the player to do their best during the competition. देखिए जब भी हमें अच्छे स्पेक्टेटर्स अवेलेबल होते हैं किसी कंपटीशन में या अच्छी ऑडियंस, तो हम अपने आप को एक अच्छे लेवल पर प्रेटेंड करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से भी एक इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ के आती है. स्पेक्टेटर्स, ठीक है, स्पेक्टेटर्स की बात अभी मैंने की थी. स्पेक्टेटर्स बेटा वो इंडिविजुअल्स हैं जो किसी भी गेम के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस में यही डिफरेंस है कि ऑडियंस कंट्रीब्यूट नहीं करती है हमेशा, लेकिन जो स्पेक्टेटर्स होते हैं दे ऑलवेज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है. प्रेज एंड ब्लेम. देखिए प्रेजिंग एंड ब्लेमिंग भी एक टेक्निक ऑफ मोटिवेशन है. अगर हम सामने वाले को ब्लेम करें कि तुम्हारी वजह से हारे या तुम्हारी वजह से जीते, तो इस कंडीशन में भी हमारी जो परफॉर्मेंस है बेटा वो इंक्रीज़ हो सकती है. देखिए सपोज़ करिए किसी भी इवेंट में अगर कोई खिलाड़ी ख़राब खेलता है और पूरी टीम उस हार के लिए उस प्लेयर को ब्लेम करती है, तो या अभी आपसे बोला जाए आप किसी टीम का पार्ट हो बेटा कि आपकी वजह से हम लोग हार गए, तो हम पूरे दिन उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे और हमारे माइंड में जो थॉट आएगा वो यही आएगा कि कल मैं अकेले की दम पे पूरा का पूरा मैच जिताने वाला हूँ, ठीक है. तो प्रेजिंग एंड ब्लेमिंग भी एक मेथड है मोटिवेशन का. रिवॉर्ड के बारे में हमने पहले भी देखा था कि देखिए मैंने आपको बताया था कैश में या ट्रॉफी प्राइज़ मिलना लोगों को मोटिवेट करता है. जब हम कुछ अचीव करते हैं तो उसके बिहाफ पे जब हमें कुछ मोटिवेशन के लिए कैश प्राइज़ या इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड मिलता है तो वो एक अच्छा मोटिवेशन का मेथड माना जाता है. मोटिवेशनल म्यूज़िक. देखिए मोटिवेशनल म्यूज़िक स्पेशली बिफोर अ कंपटीशन और ड्यूरिंग अ कंपटीशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट. जब भी आपने देख रखा हो बेटा आपको पेट्रोटिक सॉन्ग सुनाए जाते हैं, देशभक्ति के साथ सुनाए जाते हैं, तो हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो बाहर की तरफ निकलने लगती है. इसी तरीके से बेटा जब मोटिवेशनल सॉन्ग या मोटिवेशनल म्यूज़िक प्लेयर्स के सामने प्ले किया जाता है तो वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए खुद को बूस्ट करने लगते हैं, खुद की परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं. नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव इंस्पिरेशन. देखिए पॉजिटिव इंस्पिरेशन बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है because positive sports environment play a crucial role in motivating player to a large extent. It include plain, clean and healthy sports field. ठीक है, तो जब हमें प्रॉपर फैसिलिटी और प्रॉपर लोगों का एडवाइस मिलता है या पॉजिटिव लोग हमें आके इंस्पायर करते हैं या कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल आपको इंस्पायर करे जिसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रखा है, तो हम उस इंडिविजुअल की बात को बहुत ही शांति के साथ सुनने की कोशिश करते हैं या सुनते हैं.
तो उससे हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं गुड नेम, या आपने ही देख रखा हो जब भी हम किसी बड़ी पर्सनैलिटी से मिलते हैं तो हम उसके साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं। तो अगर कोई बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन आके हमें किसी चीज़ के बारे में, किसी टेक्निक के बारे में सिखा या समझा रहा है, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा मेथड माना जाता है मोटिवेशन का। रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग के थ्रू भी प्लेयर्स जो है मोटिवेट होते हैं। अगर हमें हमारी रैंकिंग के बारे में पता है तो हम अपनी रैंकिंग को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी रैंकिंग कम है तो हम अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी में बेटा जब हम एक से ज़्यादा प्लेयर्स को जिम्मेदारी देते हैं तो वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होता है। मॉडर्न इक्विपमेंट, देखिए जब हमें कोई चीज़ मॉडर्न फैसिलिटी मिलती है या कोई भी नई टेक्निक और नया स्किल हम सीख जाते हैं तो हम दूसरों के कंपैरिजन में अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, हमें लगता है या हमारे माइंड को ये लगता है कि अब ये टेक्निक मेरे पास है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस टेक्निक को दूसरों को सिखाना चाहिए ताकि मेरी जो गुडविल है वो इम्प्रूव हो और जिस टॉपिक से भी रिलेटेड वो टेक्निक है उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी एक प्रॉपर वे में हो सके। पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, देखिए पीरियड ऑफ प्रैक्टिस भी मोटिवेशन का फैक्टर। अगर हमने एक अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, एग्जांपल के लिए अगर किसी बच्चे ने अच्छे से अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर रखा है तो अगर उसका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आने वाला है तो वो कभी भी नर्वस नहीं होगा, हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैंने इस सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छे से रिवीजन कर रखा है और मैं इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगा। फिर डिटर्मिनेशन और गोल, गोल के लिए मैंने दो बातें बताई थी आपको जब हमने प्लानिंग वाले चैप्टर को पढ़ा था कि गोल हमारा रियलिटी में एग्जिस्ट करना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। तो जब हम एक प्रॉपर गोल डिटरमाइन करते हैं तो वो भी हमें उस काम को करने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, जब हमें हमारे टारगेट के बारे में पता है तो हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो उस टारगेट से रिलेटेड रहेगी और वो भी हमारी परफॉर्मेंस को क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है। तो बेटा ये कुछ टेक्निक्स थे मोटिवेशन में। अभी तक आपने मोटिवेशन में जाना कि हम मोटिवेशन की डेफिनेशन को, उसके बाद टाइप, अगर इंटरनल सोर्स से मोटिवेशन है, सेल्फ सोर्स से मोटिवेशन तो इंटेंसिक, अदरवाइज एक्सटेंसिक मोटिवेशन, और आज की क्लास में या अभी हमने जाना कि क्या क्या टेक्निक ऑफ मोटिवेशन होती हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है एक्सरसाइज एडहेरेंस। एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है? एक्सरसाइज इज़ एन एक्टिविटी विच कीप अवर बॉडी फिट एंड इनकरेज वर्किंग स्मूथली। In fact, exercise not only balm the body part, it also improve and increase the body capacity to do more work. Why is the exercise required? Here are some reason to explain it. देखिए एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है बेटा जो हमें अट्रैक्ट करती है टुवर्ड एक्सरसाइज। देखिए व्हाट आर द मोड, व्हाट आर द रीज़न थ्रू विच वन इंगेज इट सेल्फ इन एक्सरसाइज। ठीक है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल है वो अपने आप को इंगेज कर सकता है एक्सरसाइज के प्रति। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं वो क्या रीजंस हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज को देखते हैं हम। मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज क्या है, या हम कह सकते हैं रीजंस क्या है, किन रीज़नों से कोई एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है। सबसे पहला है टू नो द डिफ़िकल्टी। हम डिफ़िकल्टी को जानने के लिए कि हमारी बॉडी किस लेवल तक काम कर सकती है, उसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक्सरसाइज करते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है बेटा वो हमेशा मोटिवेटेड रहती है। हेल्थी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, एक हेल्थी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। रिवॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है, ऐसे कई सारे मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के, ये देखते हैं बेटा। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज को देखते हैं। बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज सबसे पहला हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। ऑल द ट्रेनर्स एंड स्पोर्ट्स कोचेस एग्री दैट एक्सरसाइज डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी
ठीक है। नॉट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सरसाइज जितने भी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सभी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव द कैपेसिटी टू डू वर्क। देखिए जब हम रेगुलर किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो एक स्पेसिफिक एंडोरेंस नाम का एलिमेंट हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है। उससे वो जो काम है जो हम डेली रूटीन पे परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए दैट बिकम ईजियर। आपने देख रखा हो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ठीक करना बहुत मुश्किल काम है, वहीं एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि बेटा वो इलेक्ट्रीशियन जो है वो उस काम को डेली करता है और हम उस काम को डेली नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज बूस्ट एनर्जी लेवल। देखिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमारी बॉडी में स्टोर करने लगती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट इंप्रूव होती है तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि फॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर होती है उसकी स्टोरेज भी बढ़ने लगती है। तो ह्यूमन बॉडी क्या करती है बेटा, लार्ज अमाउंट में एनर्जी को यूज़ करने के लिए उसके स्टोरेज भी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज इम्प्रूव न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो एक्सरसाइज से हमारा न्यूरोमस्कुलर, अभी मैंने बताया कि सारे के सारे कंपोनेंट इंप्रूव होते हैं, उसमें से एक कोऑर्डिनेशन एबिलिटी भी है। न्यूरो का मतलब होता है नर्व और मस्कुलर का मतलब होता है हमारे वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि हमारे इच्छा से काम करने वाले मसल। तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है वो प्रॉपर वे में काम करने लगता है और हमारी बॉडी एक अच्छे मैनर में या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ सेंडिंग ऑफ मैसेज एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज का काम करने लगती है। एक्सरसाइज हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस। एक्सरसाइज एंड डाइजेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। व्हेन एक्सरसाइज your body is not using energy for digestion, instead it slow any digestion currently taking place, so it can digest as much blood as it can be feed your muscles and your lungs. If you have just eaten before exercise, you can experience gastrointestinal problem depend on the type of food you have eaten and the intensity of your exercise. You may suffer from heartburn, stomach pain और इवन वॉमिटिंग। देखिए अगर हम एक्सरसाइज और डाइजेशन की बात करें तो दोनों ही बेटा एक दूसरे के सिमिलर वर्क करते हैं। अगर हम डाइजेशन के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमें वॉमिट हो सकती है या इससे रिलेटेड स्टमक पेन हो सकता है, हार्टबर्न या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है एक इंडिविजुअल को। नेक्स्ट है हमारा बेटा एक्सरसाइज हेल्प इन मोटर डेवलपमेंट। देखिए मोटर डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, हमारी जो प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है मैसेज सेंडिंग और मैसेज रिसीविंग का, हम उसी एबिलिटी को मोटर डेवलपमेंट एबिलिटी या मोटर एबिलिटी कहते हैं। एक्सरसाइज कंट्रोल वेट, तो बेटा हम सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि क्या क्या मेथड थे और एक्सरसाइज से हम किस तरीके से हमारा जो वेट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी वेट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो हम इस टॉपिक को डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं। एक्सरसाइज स्ट्रेंथन बोन्स, साथ के साथ हमने एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज में ये भी देखा था कि हमारा जो जितने भी इंटरनल बेटा सिस्टम काम करते हैं वो सभी के सभी वो सारे सिस्टम एक एफिशिएंट मैनर में, फिर चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, कोई भी सिस्टम हो, उन सब की वर्किंग को हमारी एक्सरसाइज क्या करती है बेटा, इम्प्रूव करती है। हमारे ब्लड को स्ट्रॉन्ग बनाती है या हमारी इम्यूनिटी पावर को भी एक्सरसाइज क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। तो बेटा बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं एक्सरसाइज के इस तरीके से। हम कह सकते हैं अनलिमिटेड बेनिफिट हैं और हमें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सिर्फ और सिर्फ 5 बेनिफिट्स याद करके रखने हैं। देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि हम किसी भी लॉन्ग टॉपिक में 5 पॉइंट्स को विद एक्सप्लेनेशन ही एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमें इजीली 5 मार्क्स स्कोर हो जाएं।
उससे कम या ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसकी वजह से बेटा वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आएगी, या तो आप अपना नुकसान भी कर लेंगे अवॉर्डिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं, अगर आप ज़्यादा या कम अटैम्प्ट करते हैं तो। अगर कम पॉइंट अटैम्प्ट करोगे तो वर्ड लिमिट पूरी नहीं होगी बेटा, उसकी वजह से तो आपको पक्का लॉस होने वाला है, ज़्यादा के सामने भी प्रॉब्लम रहती है। तो हम इस तरीके से बेटा क्वेश्चन का आंसर हमारे जब भी हमारे पेपर में हमसे पूछा जाएगा तो हम लिख देंगे। 3 मार्क्स के लिए 3, 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट और 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो हमें थ्रू पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं बेटा मीनिंग ऑफ एक्सरसाइज के किस तरीके से एक इंडिविजुअल को एक्सरसाइज करनी चाहिए, या एक्सरसाइज का क्या मीनिंग है। दोज फिजिकल एक्शन एंड एक्टिविटी विच हेल्प अ पर्सन टू गेट फुल एंड बैलेंस डेवलपमेंट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। ऐसी एक्टिविटी बेटा या ऐसे एक्शन जिसमें एक पर्सन का फुल डेवलपमेंट या बैलेंस डेवलपमेंट होता है उसको हम एक्सरसाइज का नाम देते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा मोड है जो हमारी बॉडी को डेवलप करने में हेल्प। एक्सरसाइज एडरेंस का मोटो जो है वो सिंपल सा है, लोगों को अट्रैक्ट करना है बेटा एक्सरसाइज के प्रति, ठीक है। और कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, रिमूवल ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो भी हमने देख रखा था हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उन सबको एफिशिएंट मैनर में वर्क करने में कौन हेल्प करता है, हमारा एक्सरसाइज एडरेंस, ठीक है। तो बेनिफिट की बेटा हम बात कर रहे थे, तो बेनिफिट में हमने हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है एक्सरसाइज स्ट्रेथन द हार्ट। हमारा जो हार्ट है या हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। देखो मैंने एक टर्म यूज़ किया था मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। जब साइज़ ऑफ मसल्स इंक्रीज़ होता है तो उसको हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और जब हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं बेटा तो हमारे जो हार्ट मसल है, हार्ट का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा जो हार्ट है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऐसा रिसर्च में देखा गया है, अगर एक एथलीट और एक नॉन एक्सरसाइज पर्सन के हार्ट को कंपेयर किया जाए तो दोनों के साइज़ में आपको डिफरेंस देखने के लिए इजीली विजिबल होगा। जो एथलीट होगा उसका जो, और हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, कार्डिक आउटपुट होता है बेटा, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज़ का मतलब है जो हमारे हार्ट की एफिशिएंसी है अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं वो इंक्रीज़ होएगी। नॉर्मल एक इंडिविजुअल का हार्ट जो है वो 70 टाइम कॉन्ट्रैक्ट करता है 1 मिनट में, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बेटा जो हार्ट रेट है वो कम भी हो जाती है, यानी कि अप्रॉक्स 68-69 तक हो जाती है, जिससे जो नॉर्मल कंडीशन में हार्ट की वर्किंग है वो एक एफिशिएंट मैनर में होती है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज रिड्यूस ब्लड शुगर। देखिए डॉक्टर्स भी डायबिटीज़ के केस में रिकमेंड करते हैं एक्सरसाइज। देखिए हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको कट ऑफ करने का काम वैसे तो हमारे एक पैनक्रियाज है, ग्लैंड है जिसमें इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है, उसका है। लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है एनर्जी को, यानी कि शुगर को, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज हेल्प इन स्टेइंग हेल्दी। ड्यूरिंग exercise your body release chemical that improve your mood and make you feel more relaxed. This can help you deal with stress and reduce your risk of depression. Exercise make it easier to quit smoking by reducing your craving and with withdrawal of body release protein and other chemical that improve the structure and functioning of your brain. Physical activity can reduce your risk of dying earlier फ्रॉम द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ लाइक हार्ट डिजीज़ एंड सम कैंसर। देखिए बहुत सारे बेनिफिट हैं एक्सरसाइज के, उसमें से एक बेनिफिट ये भी है कि हमें जो एक्सरसाइज है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से बचाता है, यानी कि हमारा जो लाइफ साइकिल रहता है बेटा वो कैसा रहता है, बड़ा रहता है। तो ये आज की क्लास में हमने जाना एक्सरसाइज एडरेंस और टेक्निक ऑफ मोटिवेशन के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फॉर इनहेरेंस टू एक्सरसाइज, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और एग्रेशन के बारे में जानेंगे कि एग्रेशन और एग्रेशन के टाइप क्या हैं।
तब तक के लिए बेटा बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में।